जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। सन्मति को मम नमन हो, मम मति सन्मति हो। सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति हो। तरण विद्या सागर गुरु, तारो मुझे ऋषिश। करुणा कर करुणा करो, कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़। पल पल पग पग बढ़ चलूं, मोक्ष महल की ओर। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठि भगवान के जय। 24 तीर्थंकर भगवान के जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के जय। मुनि श्री निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की जय। पूज्य 108 मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज जी की नमोस्तु महाराज जी। आज भगवान महावीर स्वामी समूह शरण को छोड़ करके पावापुर की ओर विहार करके अब पावापुर के पद्म सरोवर में आज एक ऐसा अभ्यास करने के लिए जा रहे हैं कि जो अभ्यास जीवन में एक बार ही किया जाता है, उसको बार बार नहीं करना होता है। भगवान एक अभ्यास कर चुके पहले, जिसको छपक श्रेणी कहते हैं। छपक श्रेणी पर आरोहण किया तो उस छपक श्रेणी के माध्यम से सातवें गुड़ी स्थान से क्रम से बढ़ते हुए कुछ अंतर मुहूर्तों के भीतर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अभी तक भगवान वो काम करते रहे जिसके माध्यम से असंख्यात जीवों का अज्ञान अंधकार दूर कर दिया। अभी तक पर के लिए उपदेश होता था, अब आज वो कार्य किया जा रहा है।
आदिहिदं कादम्बं जम सक्कै तम परम्पि कादम्बम्। आदिहिद पर हिदादो आदिहिदं शुट्ठु कादम्बम्। कहते हैं कि सबसे पहले आत्मा का हित करना चाहिए। आदिहिदं कादम्बम् जम सक्कै तम परम्पि कादम्बम्। यदि शक्ति होवे तो पर का भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी शक्ति पर के हित में लगा दें और अपन भूखे बैठे रहे। आदिहिदं कादम्बम्, पहले अपना हित करो। उस शक्ति हो तो परहित करो, क्योंकि इन दोनों में आदिहित परहिदादो, आत्महित और परहित, इन दोनों में आप निर्णय कर लो कि अच्छा क्या है। तो आचार्य कहते हैं परहित की अपेक्षा निजहित करना सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए अब भगवान अभी तक तो परहित भी कर रहे थे। समोसरण में बैठ करके जीवों को दिव्य उपदेश दे रहे थे, क्योंकि उनके पास जो ज्ञान था उस ज्ञान के माध्यम से लोक अलोक की वस्तु दर्पण की तरह दिखाई देती थी। उसी ज्ञान के माध्यम से लोगों के लिए प्रकाश दिया, टार्च की तरह अंधेरी रात में लोगों को चलाने की कोशिश की। और भगवान हमारे लिए उपदेश देते रहे कि जीवन में 3 काम करना। दान करना, ध्यान करना और गुणगान करना। धन दान में, मन ध्यान में, उस समय प्रभु गुणगान में। ये 3 काम करने के लिए भगवान महावीर स्वामी ने हमें आदेश दिया कि धन का दान करो, जो दे गए सो ले गए, जो धर गए सुख हो गए। जिनने दिया है उन्हें धर्म रूपी बैंक में जमा करके अपने साथ ले गए और पर्वों में भी अच्छी तरह से भजाएंगे। और जिनने तिजोरियों में भर के ताला लगा के रख दिया उन्हें खो दिया। जो दे गए ले गए, वो धर गए सोने खो दिया, अपने लिए कुछ नहीं किया। दान करो, वो द्रव्य है तो अपव्यय नहीं करो। अपने लिए उस द्रव्य का ऐसा सदुपयोग करो कि वस्तुएं ऐसी इस्तेमाल करें, कम दाम की हो वो पूरे काम की हो। वस्तुओं का इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है? दाम कम हो लेकिन काम पूरा होना चाहिए। फल खरीदने जाते हो तो ऐसे फल खरीदो
कि जो फल पूरे के पूरे काम में आ जाए। अब आप कुछ ऐसे फल खरीदते हो कि दाम ज्यादा लगता है, इस्तेमाल कम होता है। जैसे सीताफल खरीदने जाओ, क्या है भाई साहब उसमें? एक सीताफल 10 रुपए का तो आता होगा, ज्यादा का आता, 25 का आता, जितने का भी आया। मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यहां सीताफल नहीं बेच रहा हूं। अब एक सीताफल आपने खरीदा, 25 रुपए लगा दिए। वैसे भी उसकी शक्ल अलग ही लगती है, सारे शरीर में दाग दाग से लग रहा है। जैसे अभी एक दिन दिखाया था किसी ने फोटो लिम्पी का, लंपी का ना, तो वो सारा का सारा छिलका तो इतना मोटा है, और बीच में फोड़ के देखा तो 10-15 बीजा। वो भी मिर्ची के बीज के बराबर नहीं, कितने बड़े, राजमा के दाने के बराबर। अब उनको खाने बैठे तो बीजा बकला भों में, घंट मोरे मुंह में। खाने बैठे ना, तो बीज और बकला तो जमीन में डाल दिए, कोई काम में नहीं आया। अब अंगूठा दिया सो थोड़ा सा रस आया, सो अंगूठा का मेल ज्यादा चला गया, रस कम खाने को मिला। इसलिए वस्तुएं ऐसी इस्तेमाल करो जो कम दाम की हो और पूरे काम की हो। जैसे अंगूर है, उसमें कुछ फेंकना नहीं पड़ता, पूरा उपयोग होता है। तो आप कहेंगे कि साल भर अंगूर ही खाते रहे का? हम तो आपके लिए ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी दृष्टि अपने लिए द्रव्य का खर्च करना है तो ऐसे करो कि दाम कम हो और काम पूरा हो, अपव्यय ना हो अपने लिए। वो दान करो तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु का दान करो, वो दान तुम्हारे लिए पुण्य के बीज का कारण होता है। यदि आप भूमि में घोना हुआ गेहूं बो दो तो घोने हुए गेहूं से आप फसल क्या पाएंगे बताओ? उर्वरा जमीन हो लेकिन बीज में कोई दम ना होवे, खोखला बीज बोओगे तो उसमें कुछ फसल लगेगी कि नहीं लगेगी? कुछ भी नहीं होगा, वो खेत और खराब कर दिया, अब तो उसमें अंकुर भी पैदा नहीं होता। कम से कम आप उस खेत में बीज नहीं बोते तो घास तो हो जाता बिना बोया, पशुओं के काम में आ जाता है। अब तुमने उस खेत को जोत बखर के उर्वरा तो बना दिया और बीज खोखला बोया, अब उसमें घास भी नहीं होगा और वो बीज का अंकुर भी पैदा नहीं होगा। ऐसा अपव्यय कहलाता है। यदि तुम्हारे पास योग्य बीज नहीं है तो उस खेत से कुछ बोलो नहीं, कम से कम वो घास तो देगा 1500 रुपए का, जो पशुओं के काम में आएगा। लेकिन आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। इसी तरह यहां पर भी आपने दान दिया, लेकिन दिवाली मना रहे हैं और दूसरों के लिए अपने पुराने कपड़े दे रहे हैं, ले जाओ दिवाली मनाओ। वाह रे उदारी, इतना उदार पुरुष। हम दान दे रहे हैं, देखो फटे तो बिल्कुल नहीं है, बस हमें थोड़े से ओछे होने लगे, फटे नहीं है, लेकिन अब थोड़े छोटे होने लगे।
इसका मतलब क्या है कि वे कपड़े कितने बरस तुमने यूज कर लिया बताओ, कि तुम्हारी हाइट इतनी बढ़ गई कि वे जब कपड़े खरीदे थे तब तो तुमने नाप के खरीदे थे, और आज दे रहे हो तो वे छोटे हो रहे इसलिए दे रहे हो। हम दान तो दे रहे हैं, लेकिन नाम को चूस के गुठली का दान दे रहे हैं। देखो हमारी कितनी बड़ी उदारता, इस गुठली को तुम ले जाओ और खेत में लगाओ और 5 साल रखाओ, फिर देखो कैसे कैसे आम खाने को मिले। ये दान दान की कोटि में नहीं आता। भगवान महावीर ने कहा है कि दान करो, सर्वश्रेष्ठ वस्तु का करो। आप कहो हमारे पास कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं है। अरे भाई साहब, हम आपसे पूछते हैं कि आप शिखर जी जाते हो, सारा घर तो यहीं छोड़ के जाते हो। अब शिखर जी गए तो शिखर जी की यात्रा आप करने जाते तो क्या लेके जाते बताओ? एक थैला, 2-5 हजार रुपया, इतने ही ले जाते ना। ज्यादा से ज्यादा कोई धनी होगा 10 हजार ले जाएगा। अब इतना पैसा और एक थैला लेकर के गए, इतने में आपको 8 दिन निकालना है, अच्छे से रहना है, कोई चीज के लिए कमी नहीं होना है। और वहां जाकर के आप रहते हैं और शिखर जी की आप वंदना करते हैं, तो वहां वंदना करने के बाद आप कुछ दान में देते कि नहीं देते? 11 रुपया की तो रसीद कटाते ना कि नहीं कटाते? 100 रुपये कमरे का किराया तो देते कि नहीं देते? आप गौतम गणधर से नीचे तक मध्य लोक तक आते आते 100 भिखारी मिलते होंगे, कोई के लिए तो मन होता होगा तुम्हारा 2-4 रुपए देने का, नहीं होता? होता तो है। तो जैसे आप शिखर जी गए और एक थैला सामान और 10-5 हजार रुपया में भी आपने 1000-2000 रुपया को तो दान कर ही दिया, और एक थैला सामान में 8 दिन 1 सप्ताह निकाले आपने, अच्छे से गुजारा तो चला है आपका, रोटी तो खाई रहे तो यात्रा में तुम्हारा जितना सामान है तुम्हारे घर में उससे ज्यादा है कि सिर्फ उतना ही पूंजी है तुम्हारे पास? घर में तो और भी है ना जाना, एक थैला से तो ज्यादा है ना। वहां किराए की धर्मशाला में 7 दिन काटे, यहां तो अपने घर के घर में रह रहे ना। वहां 10,000 रुपये लेकर के गए, घर में तो तुम्हारे पास लाख रुपया है ना। तो आप कैसे कहते कि हमारे पास कुछ नहीं है? जितना है उतने में ही ये भी एक यात्रा है। वो शिखर जी की यात्रा में आप अपना ऐसा काम चला लेते हो, गुजारा चला लेते हो और बहुत बढ़िया अपने आनंद की जिंदगी जीते हो। नहा करके आए हो शिखर जी में वहां पर, और यदि आपके थैला में तेल नहीं निकला, तेल नहीं मिला, तो बिना तेल के रहते क्या? नहीं, 1 रुपया वाला पाउच खरीद लेंगे आप, ऐसे थोड़ी रहेंगे। काम चलाएंगे और दुकान से 1 रुपए का तेल खरीदेंगे, 10 ग्राम खरीदेंगे और फेंक देंगे लगा करके। तो जैसे आप वहां यात्रा में हर चीज का उपयोग करते हो और यात्रा का आनंद लेते हो, कोई चीज की कमी नहीं होती है, तो जब आप 7 दिन की शिखर जी की यात्रा में इतने में काम करते हो और बड़े आनंद में रहते हो, तो ये भी तो एक यात्रा है भाई साहब।
ये मनुष्य पर्याय कौन सी तुम्हारी जीवन भर के लिए यहां अनंत काल के लिए रजिस्ट्री है रहने की। यहां यात्रा नहीं चल रही अपनी। अरे प्रतिपल यात्रा चल रही, जब से आए हैं उसी दिन से अपना काम चल रहा है। ये यात्रा अपन इतनी सीढ़ियां पार करके आ गए, मनुष्य पर्याय मिली, मनुष्य पर्याय में गोद से बाहर आ गए, बाल अवस्था से तरुण अवस्था में आ गए, तो तरुण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था में आ गए, प्रौढ़ अवस्था से अब ढलान पे आ गए। नहीं आ गए ढलान पे? ये यात्रा नहीं चल रही? यात्रा तो चल ही रही है, और इसी यात्रा के बाद में एक दिन और ऐसा ढलान आएगा कि सूर्य अस्त हो जाएगा। तो ये भी एक यात्रा है। तो इस यात्रा का आनंद आप उस शिखर जी जैसी यात्रा कैसे क्यों नहीं ले पाते आप? यहां पर जब आप घर में रहते तो आप भूल जाते कि मैं यात्रा कर रहा हूं, मैं तो ये गृहस्थ हूं, मैं ये गृहस्थी बसाने में लगा हूं, बाल बच्चों के पालने में लगा हूं। बस यही तुम्हारा लक्ष्य रहता और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं रहता। इसलिए ये भगवान महावीर स्वामी ने 30 बरस तक दान दिया कंटिन्यूअस। कौन सा दान दिया भगवान ने बताओ? तुम तो छोटी मोटी वस्तु का दान कर रहे हो, उनने तो 30 वर्ष तक ऐसा दान दिया, ऐसा दान दिया कि जिस दान के माध्यम से लोगों को बहुत भरपूर सुखी कर दिया, अज्ञान अंधकार मिटा दिया, असंख्यात जीवों को सम्यक दर्शन दे दिया, अनेक जीवों को चारित्र दे दिया, और अनेक जीवों के अज्ञान अंधकार को हटा करके उनके जीवन में प्रकाश भर दिया। ये ज्ञान का दान सर्वोत्कृष्ट दान है। आहार दान एक दिन की बाधा मिटाता है। औषधि दान एक भव की बाधा मिटाता है। और इसके अलावा अभय दान कुछ समय के लिए हमें लाभदायी होता है, लेकिन ज्ञान दान तो ऐसा दान है कि जो हमेशा के लिए, एक अक्षर का भी ज्ञान दान करने वाला व्यक्ति बहुत निकट केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसा आगम में कहा है। क्या इस प्रकार के दानों की प्रवृत्ति आपकी भी होती है? तो भगवान महावीर स्वामी का हमारे लिए सबसे पहला उपदेश है कि दान करो, और दान करो लेकिन अपने लिए वस्तु का इस्तेमाल करें, कम दाम की करें, पूरे काम की करें। और फिर इसके बाद में उस वस्तु के उपयोग करने में अभिमान ना होवे। अभिमान भी जागृत हो जाता है। आपने कोई ऐसी वस्तु, ऐसे कपड़े पहन लिए, वे कीमती वस्त्राभूषण धारण किए, अब उनको धारण करके आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं। और होता भी ऐसा है कि आप अपनी ड्रेस पहन के निकले घर से बाहर, और किसी व्यक्ति ने पूछ लिया, आज कितने सुंदर लग रहे हैं आप, ये कहां खरीदी भाई साहब? ये बनारसी ड्रेस कितने में खरीद के लाए हो? इतना पूछ लिया तो समझ लो कि तुम्हारे कपड़ों के पैसा वसूल हो गए।
वो अच्छी वस्तु को उपयोग करके अभिमान के गड्ढे में गिर जाता है। और यदि किसी ने नहीं पूछा तो आप घाटे में चले जाते हैं। एक बुढ़िया ने कुछ सोने के आभूषण बनाए। अब बना करके उसने अपने शरीर पर धारण किए, मंदिर गई, हाथ भी बाहर निकाला, गले भी को भी बाहर किया, लेकिन भाई साहब कोई ने नहीं पूछा कि जी तुमने कब बनवाए हैं और तुम इनको पहने तो कितने अच्छे लगते हो। महीनों बीत गए लेकिन कोई ने कुछ नहीं पूछा। वो बुढ़िया परेशान हो गई, भाई साहब इतना खर्च किया लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। अब उसने सोचा कि कोई दूसरा उपाय किया जाए। उसने भी सारे के सारे आभूषण रखे कमरा में और घर में आग लगा दी। अब आग लगी सो लोग दौड़े के बचाओ बचाओ बचाओ। अब बुढ़िया ने कही भैया वे मोरे सोने के बाजूबंद, सोने के कड़ा, सोने की हार तो निकाल लो। अब वो अध जले घर में से कोई ने रिक्स लेकर के और वे सोने के आभूषण निकाल ले। और एक बहू ने पूछ ले, अरे दादी जी कब बनवाए थे? अरे तुम्हारे मुंह में लुगरिया लगे, पहले पूछ लेती तो घर में काहे को आग लगती। एक घर में आग लगी तो किसने लगाई? अहंकार ने लगाई। ये अंदर में हमारे वो भाव जागृत हो रहा था कि कम से कम मैंने इतना बेश कीमती वस्तु खरीदी है, उस बेश कीमती वस्तु को कोई पूछ तो ले, तब तो मेरा ये करना सार्थक हो जाए, अन्यथा निरर्थक। मैं पूछता हूं, उस बुढ़िया ने आग लगाई, तुमने हंस लिया। क्या ऐसी वस्तु का उपयोग करके आपकी अपेक्षा तो नहीं होती कि मैंने इतना खर्च करके ये काम किया, इतना खर्च करके कार खरीदी, इतना खर्च करके हार खरीदा? कोई पूछ तो ले एक बार। बस यही अहंकार की कोटि में आता है। इसलिए ध्यान रखना कि वस्तुएं ऐसी इस्तेमाल करें, कम दाम की हो, पूरे काम की हो, अभिमान ना हो और जिसके रखने में कोई भय ना हो। भय भी तो पैदा होता है ना। आप सोने का हार मंदिर में तो बताते हो, लेकिन उस हार को यदि तुमने गले खोल करके बाहर रोड पे निकल गए और कोई ने एक झटका मारा और गला भी तुम्हारा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन होते हैं ऐसे कई बार, ऐसे प्रयोग कई बार ऐसे देखने में आते हैं कि जहां पर लोग झटके दे के ले जाते हैं, भयभीत बने रहते हैं। ये अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए तो आप जितनी उदारता से कर सको उतनी उदारता का प्रयोग करो। और यदि नहीं कर पाते हो तो अपने लिए तो बस यही भावना रखो कि हम तो अभी यात्रा पे हैं। शिखर जी की यात्रा में यदि आपके लिए कोई चीज की कमी होती तो आप एडजस्ट कर लेते हो, चलो कोई बात नहीं, 2 दिन की तो बात है, 2 दिन के बाद तो फिर अपन अपने घर पहुंच जाएंगे, फिर आराम से काम करेंगे। तो जैसे वहां पर हर चीज के लिए आप समझौता करते हो,
ऐसे घर में भी रह करके आप समझौता करो, सिर्फ धर्मशाला आप वहां किराए की धर्मशाला मानते हो जहां 150 रुपया रात के लगते किराए लगते हैं, लेकिन जिस बिल्डिंग को आपने बना के खड़ी करी है उसको आप धर्मशाला नहीं मानते हो, उसको मुसाफिर खाना नहीं मानते, उसको आप अपना घर मानते हो। बस यही तो चूक है। ये भी तो मुसाफिर खाना है, धर्मशाला है, कितनी पीढ़ियों से वो तुम्हारा मकान बना है, कितने बाप दादे हो गए और चले गए और मकान वहीं का वहीं खड़ा है, तो तुम भी कुछ दिन अपना गुजारा करो और तुम भी निकल जाओगे, और नहीं निकल पाओगे तो बेटा निकाल दिए जाओगे फिर। इसलिए अच्छा कि पड़े पड़े निकलने की अपेक्षा खड़े खड़े निकल जाओ तो तुम्हारी शिव की यात्रा हो जाए, और यदि तुम पड़े पड़े निकलोगे तो 100 की यात्रा होगी, फिर शिव की यात्रा नहीं होगी। यदि तुम खड़े खड़े निकल गए तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे ये शरीर को लोग मंगलमयी मान करके भेरा की लकड़ियों से न जले हैं, फिर कपूर और श्रीफल के माध्यम से जलाए जाओगे। और यदि ये नहीं किया, पड़े पड़े निकाले गए, तो फिर आप देख लेना कि अब लकड़ियों की बहुत शॉर्टेज है। आजकल तो सिगड़ी रहती ना, वो भी तो मुक्ति धाम में, आप जो भी हो, हमने तो नहीं देखा, आप लोग तो देखते रहते हैं, वही होगा। तो ये भगवान महावीर स्वामी का इस संदेश है। और दूसरी बात कही उन्होंने कि आप मन से ध्यान करो। ध्यान करना, ध्यान तो करते हैं, लेकिन ध्यान किसका करते हैं? हम हर काम ध्यान से करते हैं। गाड़ी चलाते तो ध्यान से चलाते, ध्यान से चलाते कि बिना ध्यान के चलाते? बताओ, ध्यान रखते कि नहीं रखते? गाड़ी चालू करना है, गाड़ी खोली है, गेट खोला, चाबी लगाई, और उसके बाद में अब आप सीधा रोड देखते रहते, क्या स्टीयरिंग देखते रहते, कि ब्रेक देखते रहते, कि गियर देखते रहते? क्या करते हो आप लोग? गाड़ी चलाते हैं तो कब गियर बदलना ध्यान रखते कि नहीं रखते? कब ब्रेक लगाना ध्यान रखते कि नहीं रखते? कि बिना ध्यान के लगता रहता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। ब्रेक तो लगानी पड़ेगा भाई साहब, बिना ब्रेक के कोई ऐसा नहीं है कि जहां पर भीड़ दिखाई देवे और गाड़ी खड़ी हो जाए बिना ब्रेक लगाए। ऐसी कोई गाड़ी बन गई क्या आजकल? बन जाएगी कुछ दिनों में, मिल सकती है आप लोगों की भी। तो वहां पर गाड़ी में आपको यात्रा के समय कितने काम करना भाई साहब? एक आध काम नहीं है, बहुत सारे काम है। स्टीयरिंग भी घुमाना है, सामने भी देखना है। अब आप कहो कि सामने हम आदमियों को देखें, कि ब्रेकर देखें, कि गइयों को देखें? काय को देखें? बताओ, किसको देखते हैं आप लोग? क्या देखना गाड़ी चलाना है? इन सब चीजों को आपको ध्यान से देखना है, चूक ना हो जाए। यहां पर हाथ पैर भी चलाना है, वहां आंखें भी चलाना है। एक छोटे से पत्थर से भी गाड़ी न टकरा जाए, इसका भी ध्यान रखना। जैसे आप गाड़ी चलाते समय एक कुशल ड्राइवर बन करके हर चीज का, हर पग हर पल ध्यान रखते हैं, इसी तरह आप भी मोक्ष मार्ग के एक कुशल ड्राइवर बने। और वो कुशल ड्राइवर का कर्तव्य होता है कि उसके जीवन में
संयम का ब्रेक हो, अष्टांग सम्यक दर्शन का हार न हो, और 13 प्रकार के चारित्र का स्टीयरिंग घुमा रहा हो, इन सब चीजों को ध्यान से करता हुआ धीरे धीरे अपनी गाड़ी को बढ़ाए तो मोक्ष मंजिल को प्राप्त कर लेता है। और यदि तुम्हारी इस मोक्ष मार्ग की यात्रा में ये चीजें आपके पास नहीं है, संयम आपके जीवन में नहीं है, तो बिना संयम, बिना ब्रेक की गाड़ी को आप कैसे चलाएंगे? यदि अष्टांग सम्यक दर्शन का हार्न आपकी गाड़ी में नहीं है, आप कैसे गाड़ी आगे बढ़ाएंगे? अरे हमारी गाड़ी तो बहुत अच्छी है, अच्छी तो है, लेकिन बताओ तो उसमें क्या होता है? गाड़ी अच्छी है, लेकिन इतना है कि ब्रेक को छोड़ के सब कुछ लगता है और हार्न को छोड़ के सब कुछ बचता है। ऐसा ही है ना? ब्रेक को छोड़ के सब कुछ लगता है और हार्न को छोड़ के ये असंयम की गाड़ी है। ध्यान रखना, बिना ब्रेक की गाड़ी में कोई यात्रा करना पसंद नहीं करता, और बिना हार्न की गाड़ी होती है तो एक्सीडेंट के बहुत चांस होते हैं। ये होना बहुत जरूरी है। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, ये 8 अंग हार्न बजाने का काम करते हैं मोक्ष मार्ग में। वो 13 प्रकार का चारित्र वो स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग को धीरे धीरे घुमाते हुए वो अपनी मंजिल को पा लेता है। ये 13 प्रकार का चारित्र, इसमें निश्चय और व्यवहार दोनों गर्भित होते हैं। ये निश्चय और व्यवहार चारित्र को आप धीरे धीरे उपयोग करते हुए मोक्ष मंजिल को पा सकते हैं। तो जैसे आप लौकिक काम सारे के सारे ध्यान से करते हो, ये लौकिक काम ध्यान से करने के साथ इनको आर्त और रौद्र ध्यान कहते हैं, और मोक्ष मार्ग में जो ध्यान होते हैं उनको धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कहते हैं। यहाँ पर भगवान ने हमारे लिए, श्रावकों के लिए धर्म ध्यान करने के लिए कहा, और साधुओं के लिए शुक्ल ध्यान को प्राप्त करने के लिए करा है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष के मार्ग में साधक होते हैं। इसलिए आप जैसे संसार के जितने काम ध्यान से करते हो, ऐसे अपने आवश्यकों को मोक्ष मार्ग में बताए हुए कार्यों को भी उसी ध्यान से करने की कोशिश करो, तो भगवान के द्वारा बताया हुआ ये मार्ग हमारे लिए बहुत सहज हो सकता है। वो तीसरी चीज बताई कि समय हो पूरा प्रभु गुणगान में। ये 3 सूत्र दिए भगवान ने, दान, ध्यान और गुणगान। गुणगान करना है तो किसका करना है? जिनके पास गुण होते हैं, वो गुण ही सुखदायक होते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने एक कहा कि गुणगान करना, लेकिन गुणों को पाने के लिए भी पुरुषार्थ करना। तो गुणों को पाने के लिए ये मुख्य गुण हुआ करते हैं। सबसे पहला गुण है विवेक, संतोष, दया, ज्ञान, शुभ दान, निरहंकारता, जितेंद्रियता, निष्कषायता। ये गुण जिसके पास होते हैं वो भगवान के गुणों को प्राप्त कर लेता है। विवेक की जरूरत है आपके लिए। हर पग हर पल विवेक के बिना कोई काम नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना कि ज्ञान तो पुस्तकों के पढ़ने से हो सकता है, लेकिन विवेक तो संतों के समागम से ही होता है। बिना उनके समागम के विवेक नहीं आता है।
वे आपके लिए पुस्तक नहीं पढ़ाते हैं, वे आपके लिए विवेक का उपदेश बिना कहे देते हैं। आप देखो पढ़ते ना, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। ये ज्ञान नहीं, ये विवेक से कहा जा रहा है। ये विवेक की आवश्यकता है, क्योंकि आपने नग्न स्वरूप नहीं देखा, आपने सुख को प्राप्त करने का फार्मूला समझा है। ये नग्न अवस्था नहीं देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि सुख का फार्मूला क्या है। उस सच्चे सुख का फार्मूला ये है, ये विवेक की आवश्यकता होती है। यदि विवेक नहीं है, अकेला ज्ञान काम नहीं करता। एक बार की बात है कि 4 मित्र यात्रा करने चले गए, पैदल यात्रा कर रहे थे। उनके पास उस समय कोई मोटर गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी। अब चारों मित्र चले और बियाबान जंगल में पहुंचे। रात का वक्त हो गया। अब रात में क्या करें, तो वहां पर उनने सोचा कि देखो अपन जंगल में हैं, एक व्यक्ति जागेगा, 3 सोएंगे, एक एक पहर, क्योंकि रात 4 पहर की है। एक एक पहर हर कोई जागे और पहरा देवे, 3 की रखवाली करे। बात पक्की हो गई। अब वहां पर उनमें 3 मित्र तो 3 मित्र ज्ञानी थे, एक विवेकी था। ज्ञान कम था लेकिन विवेक से भरा हुआ था। अब उनने सोचा कि एक पहर की रात निकालें कैसे। एक पहर माने 3 घंटा। जंगल में कोई मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी उस समय। आज के लोग होते तो मोबाइल चलाते रहते, उनके लिए तो 3 घंटा कोई बात नहीं, क्योंकि 1 GB 2 GB तो मिल जाती ना उनको। अब कितनी GB मिलने लगे। अब तो तुम कहां भी बैठाल दो। पहले के लोग गैया चराने जाते थे तो फल खाते थे, और समय मिले तो खटिया के मिचुआ बनाते थे। अब आज के बरेदियों के लिए वो जरूरत ही नहीं है। मोबाइल उनके पास है और मोबाइल से वे कई पिक्चरें देखते रहते, दिन भर गाना सुनते रहते हैं। अब उनको दिन ऊबने जैसा नहीं लगता। और आज तो कई लोग सोचने लगे कि गैया चराने को काम अच्छो है भैया, दिन भर मोबाइल देखने तो मिलेगा कम से कम, घर में तो फुर्सत नहीं रहती। अब वहां पर एक व्यक्ति ने, ज्ञानी था, बोले ज्ञान का उपयोग करो। और ज्ञान का उपयोग करने के लिए उसने कहा चलो एक शेर बनाते हैं अपन। और उसने लकड़ियों का एक शेर 3 घंटे के अंदर ढांचा बना के तैयार कर दिया। 3 घंटे के बाद जब दूसरा उठा तो उसने और उसको फिनिश कर दिया। 3 घंटे जब पूरे हो गए तो तीसरा मित्र जागृत हुआ। उसने कहा इसमें जान डालना है, इस शेर में जान डालना है, इसको जिंदा करना है। अब उसने अपनी सारी किताबें पढ़ी, पुरानी याद करी, अब ठीक है, इसको सूर्योदय होते होते ही इसको जिंदा करना है। अब वो चौथा मित्र था, उसने कहा काश शेर जिंदा होगा तो बोलो क्या होगा, क्या होगा जीवन का। वो चौथा मित्र विवेकी था। इसने कहा भैया जान डालने के पहले मुझे थोड़ा सा काम कर लेने दे। हाँ भाई कर ले, तेरे को जो करना हो। और वो वहां कुछ दूरी पर जाकर के एक पेड़ के ऊपर बैठ गया।
और इस व्यक्ति ने वहां अपना मंत्र तंत्र करके और उसमें शेर को जान डाल दी और शेर जिंदा हो गया। और शेर जिंदा हुआ तो वहां पर दहाड़ मारी और तीनों को मार डाला। ये होती है विवेक की बात। काम ऐसा करो कि अपने हाथ से शेर बना के अपनी जान नहीं गमाओ। ज्ञान तो प्राप्त किया, आज यही हो रहा है कि तुम लोग ज्ञान बहुत प्राप्त कर रहे हो, बहुत लोग अच्छे अच्छे दुनिया के मॉडल बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन वे अपने घर को सॉफ्टवेयर नहीं बदल पा रहे। घर में महाभारत मचा हुआ है और दुनिया के लिए आप अच्छी अच्छी मशीनें बना के दे रहे हो। ये कोई ऐसी मशीन बना करके रखो कि जिसमें तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारी समाज, तुम्हारा देश सुख शांति से जी सके। दुनिया के मिस्त्री तो बन गए, लेकिन अपने घर के सुधारने की कोई कला नहीं आती तुम्हारे लिए। हमें सबसे पहले सीखना है तो अपने घर को सुधारना सीखो, अपने घर में शांति देना सीखो। यही तो विवेक है। लेकिन आज के लोगों का सिद्धांत है, घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में दीप जलाएंगे। घर में भले ही अंधेरा बैठा रहे लेकिन दीपक तो मस्जिद में चलाएंगे। समय हो गया। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान श्रेय शुचे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। ये जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया दर पालो सदा यही मोक्ष का फल। बोले पूज्य 108 मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज जी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। उपस्थित महानुभाव, आचार्य श्री की पूजन का समय हो गया है।